अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो ताहिर इन्फोपीडिया की एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद है। तो कई दोस्त कमेंट्स कर रहे थे कि सर आपका जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न करने का तरीका बता दें। कुछ चेंजेस आई हैं IRS की साइट पे, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने 2024 के सैलरीड पर्सन अकाउंट में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं, तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने IRS की साइट पे आ जाना है, iris.fbr.gov.pk। यहाँ पे आपने अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना यहाँ पे ये डिटेल देनी पड़ेगी। देन आपने इसको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको लॉगिन पे क्लिक करते हैं आपके पास ऐसा यूज़र इंटरफेस शो हो जाएगा। तो जैसे आपके पास ऐसा यूज़र इंटरफेस शो होता है, देन आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सैलरी रिटर्न पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सैलरी रिटर्न पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपने किस पीरियड के लिए सैलरी रिटर्न जमा करनी। आप यहाँ पे 2024 लिखेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे 2024 लिखेंगे आपके पास ये डिटेल आ जाएगी, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स किया हुआ है तो इसलिए आप मेरे पास ही शो करवा रहा है, लेकिन आपके पास ही कंटिन्यू हो जाएगा। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपके पास एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखाया जाएगा जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपको यहाँ पे चीज़ें क्या चाहिए होंगी। पहले आपको ये बताता चलूँ, आपके पास आपकी जो टोटल ग्रॉस सैलरी है वो आपके पास होनी चाहिए पूरे ईयर की। ईयर से मुराद ये है कि आपकी जो 1 जुलाई से 30 जून तक, यानी कि जो हमारा 30 जून 2024 है, यहाँ तक आपकी जो है वो सैलरी स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके मोबाइल का आपका टैक्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी मोबाइल आपके, जो भी सिम आपके नाम है, आपने उसका टैक्स सर्टिफिकेट कैसे लेना है, आप जैज़ वर्ड से जाके ले सकते हैं, या उसके अलावा 0300 300 पे आगे 8000 पे जाके आप हाई लिखेंगे, आगे अकाउंट डिटेल आ जाएगी, वहाँ से आप अपना टैक्स सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो वो टैक्स सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड कर लेना है। देन आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आ जाना है अपने एम्प्लॉयमेंट पे और सैलरी पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी कि आपकी सैलरी कितनी है। जिस एम्प्लॉय की मैं यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहा हूँ उसकी सैलरी है 12,26,055। जैसे आप यहाँ पे ये लिखते हैं, देन आपने इसको कैलकुलेट कर देना है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, ये लिख के आप इसको कैलकुलेट कर देना है। जैसे आप इसको कैलकुलेट करते हैं आपके पास ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी। देन ये एडिटेबल फील्ड नहीं होती, जो बोल्ड हो जाता है वो एडिटेबल नहीं होता। अब इसके बाद मैं बाकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे कैपिटल गेन में आपको कोई गेन हुआ है, कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लॉस हुआ है, वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आपके जो अदर रिसोर्सेज हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये अमूमन सैलरीड पर्सन के लिए है, तो सैलरी पर्सन में जो है ना ये चीज़ें बहुत कम होती हैं। अगर आपको बाहर से किसी ने कोई पेमेंट भेजी है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल जो है ना आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन कंसर्न जो है वो सैलरीड पर्सन के लिए है। तो अब हम जाएंगे हमारे पास टैक्स चार्जेबल पे, डिडक्टेबल अलाउंस पे आपने जाना है। यहाँ पे आपकी कोई भी ज़कात अगर बैंक से कट हुई है, एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं, या जो ट्यूशन फ़ीस जो आपने पे की है, ये आप यहाँ से इसको कर सकते हैं पे। टैक्स डिडक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे भी आपकी अमूमन कोई चीज़ नहीं होती। टैक्स क्रेडिट में जो कि मेरे जो एम्प्लॉय है इसके जो टैक्स क्रेडिट हुआ है 995 रुपीज़ का, तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया है। देन आपको इसको कैलकुलेट कर देना है। चलिए मैं इसको अगेन करके आपकी आसानी के लिए कर देता हूँ कैलकुलेट। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा एडजस्टेबल टैक्स। एडजस्टेबल टैक्स में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है। ये आपका जो सैलरी आपकी डिडक्ट होती है इसके साथ आपका एक इनकम टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होता है कि आपका कितना टैक्स कटा है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है जी 17,262। अब मैं इसको कैलकुलेट कर दूँगा। अब आप कहेंगे कि ये 17,425 कैसे हो गया। यहाँ पे बाकी टैक्सेस भी हैं, देख सकते हैं आपके एडवांस टैक्स है, विड्रॉल पे, व्हीकल रजिस्ट्रेशन का है, ट्रांसफ़र फ़ीस जो भी आपने पे की हुई है ये वो आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो है मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये देखें आपके टेलीफोन बिल, सेलफ़ोन बिल। तो जो मेरा एम्प्लॉय था उसका सेलफ़ोन बिल था, तो मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया। करने के बाद मैंने मोबाइल लिखा और ये नंबर लिख के जो टैक्स सर्टिफिकेट आया था वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। देन इसको कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे जो 17,262 उसने ये पे किया हुआ था और 163 ये पे किया, तो ये 17,425 रुपये का टैक्स उसका ये पे कैलकुलेट हो चुका है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एडजस्टेबल टैक्स के बाद जाना है कैपिटल असेस्ड पे। यहाँ पे अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी ये चीज़ इंक्रीज़ हुई है पिछले ईयर से तो आपने वो पुट कर देनी है, अदरवाइज़ को भी छोड़ देना है। एट दी एंड आपने कंप्यूटेशन पे आ जाना है। अब कंप्यूटेशन पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपने
आपकी जो टोटल सैलरी आपने वहाँ स्टार्ट में पुट की थी वो यहाँ पे शो हो गई है, और ऑटोमेटिकली आपका जो टैक्स जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि जी आपका 18,257 रुपये का टैक्स आपने पे करना है इस सैलरी पे। अब इस सैलरी पे इतना टैक्स पे करना है, लेकिन जो 17,262 तो ऑलरेडी पे कर चुका है। तो मेरे क्लाइंट के केस में यहाँ पे टैक्स जो क्रेडिट हुआ था वो भी ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आया हुआ टैक्स क्रेडिट। तो इस तरह जो है ना आपका जो टैक्स अमाउंट बन गई टोटल वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 17,425 ये 995 ये मिला के आपकी 18,257 रुपये का टोटल जो इनकम टैक्स है आपने पे किया है। अब चूँकि आपका जो टैक्स तो ऑलरेडी पूरा पे हो चुका था, लेकिन जो आपने मोबाइल का जो फिल किया था वो 163 रुपये, अब वो अमाउंट ज़्यादा हो गई है। हमें ऐड करना मजबूरी होती है क्योंकि कई लोगों की सैलरी इनकम टैक्स जो है वो कम कटा हुआ होता है, तो यहाँ से वो अपना बैलेंस कर लेते हैं। जिस तरह आप किसी और भी मद में यहाँ पे आप टैक्स अपना फीड कर सकते हैं, किसी के बिल की मद में जो टैक्स पे हुआ है वो भी यहाँ पे फीड कर सकता है। लेकिन चूँकि मेरे जो क्लाइंट है इसके लिए उसकी जो इनकम टैक्स थी वो कंप्लीट इक्वल बैलेंस हो रही थी उसकी जो अमाउंट के हवाले से, तो इसलिए फिर ये हमारा रिफंडेबल टैक्स है, लेकिन हमें यहाँ पे शो करना होता है। देन हमने जाना है वेल्थ स्टेटमेंट पे। अब यहाँ पे आपने पर्सनल एक्सपेंसेस में चले जाना है। यहाँ पे आप रेंट पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, व्हीकल मेंटेनेंस है, गाड़ी है, ट्रैवलिंग की है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे किए, वाटर के, तो बजाय हम एक यहाँ पे अमाउंट पे करें, हम एक लमसम अमाउंट जो है वो अदर में फिट कर देते हैं। तो 6,26,000 की अमाउंट मैंने यहाँ पे इसकी चार्जेस किए हैं। देन आपने पर्सनल असेस्ट पे आ जाना है। अब यहाँ पे पर्सनल असेस्ट में जो भी आपकी पिछली पहले से ऐड होगी ऑटोमेटिकली वो आ जाती है कि आपकी प्रॉपर्टी इतने लाख की थी, उसके बाद आपके पास हाउस होल्ड आइटम था, पर्सनल आइटम था, ये आप इसको नहीं लिखेंगे, अब इसको आप छोड़ दें। ये आपकी प्रीवियस असेस्ट आ गए, टोटल मिला के आपका जो 50 लाख के राउंड अबाउट जो है ये असेस्ट बन रहे थे। अब 50 लाख पिछले ईयर के थे, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने अब अभी इसको छोड़ देंगे, इसको फिल नहीं करेंगे। जब हम जाएंगे रिकन्सिलेशन पे, जब हम रिकन्सिलेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि प्रीवियस ईयर की जो अमाउंट थी वो इतनी थी। अब मैंने यहाँ पे सैलरी जो इनफ्लो थी वो पुट कर देनी है, जो मेरे एक्सपेंसेस आए थे मैंने यहाँ फिल कर देने हैं, उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेना है। चलिए मैं आपको एक थोड़ा सैंपल के तौर पे दिखाता हूँ। मैं इस अमाउंट को यहाँ से बैक कर देता हूँ जिसको मैंने कहा है कि आपने अभी फिल नहीं करनी। चलिए जी मैं इसको यहाँ से बैक कर देता हूँ, देन मैं इसको कैलकुलेट पे क्लिक कर देता हूँ। चलिए जी ये कैलकुलेट पे मैंने क्लिक कर दिया। देन आपने जाना रिकन्सिलेशन पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में भी वो कहता है कि आपके पास उतनी अमाउंट थी और अब भी उतनी है, जबकि मैंने यहाँ पे जो अमाउंट लिखी है, लिखने के बाद मैंने जो खर्चे लिखे तो मैंने कैलकुलेट किया है, तो उस हिसाब से मेरे पास देखें 6 लाख रुपए की अमाउंट ऐसी है जो मेरे पास अभी मौजूद है और मैंने शो ही नहीं करवाई। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे जाके वो अमाउंट यहाँ पे लिखनी है कि जी वो अमाउंट मेरे पास इन हैंड मौजूद है। कैसे मौजूद है? क्योंकि मैंने पेमेंट कर दी है, जो मैंने पेमेंट की है, जो मेरी सैलरी आई थी, जो मैंने टैक्स पे की है, जो मैंने खर्चा किया है, वो माइनस करके ये अमाउंट मेरे हाथ में इस साल में बच गई है। देन मैं रिकन्सिलेशन में जाऊँगा। जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल की जो अमाउंट थी वो 50 लाख थी आपके पास, और अब जो है ये 6 लाख ऐड होकर आपकी 56,78,438 रुपये इन हैंड आपके पास हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी रिकनसाइल अमाउंट है, अनरिकनसाइल अमाउंट, वो ज़ीरो हो चुकी है। अगर आपकी अनरिकनसाइल अमाउंट ज़ीरो हो चुकी है, दिस मीन्स कि आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो बिल्कुल ओके है। देन आप इसको जाके सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद आप इसको सबमिट भी कर सकते हैं। देन मैं इसको यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो ये इनकम टैक्स रिटर्न फॉर रिव्यू ओनली सबमिशन इज़ नॉट अलाउड। ठीक है जी, ये अब हम इसको रिव्यू कर रहे थे, अब हम इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सेव कर दी है। सेव करने के बाद हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी सेव की थी इसलिए मेरे पास ऐसे शो हो रही है। आप जब इसको फिल करेंगे देन आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ौरन ही सबमिट हो जाएगी। मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, एडिट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। जैसे मैं इसको सबमिट कर दूँगा तो यहाँ पे ये सबमिट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये आपकी डिटेल थी, सबमिट करते साथ ही ये आपकी कंप्लीट कैलकुलेशन होने के बाद ये सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों एक सिंपल सा प्रोसेस था जिसकी मदद से आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो बड़ा ही इजी वे था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।